यहाँ कहाँ है, वहाँ जा पढ़ो, पढ़ो ना इंडिया जाके पढ़ो, वर्ड वीडियो समझ जाओ, रोज ऐसे पढ़ो क्या है, पढ़ते कुछ नहीं है, 10 मिनट पढ़ते भाग जाते हैं, पता नहीं क्यों चले आते हैं। चलो देखो, हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे, कंजक्शन। ठीक ठीक, कंजक्शन क्या बताया गया था, आप लोग बताओगे अब कंजक्शन क्या है। कंजक्शन क्या है, हाँ, आ कंजक्शन इज अ वर्ड आर ज्वाइनिंग वर्ड। ठीक, ज्वाइनिंग वर्ड, अब किसको ज्वाइन करता है, किसको जोड़ता है, क्लास को, एडजेक्टिव को, ऑब्जेक्ट को, सेंटेंस को। हाँ, तो बताया गया था वर्ड को वर्ड से जोड़ता है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, ठीक, क्लास को क्लास से, फ्रेज को फ्रेज से, सेंटेंस को सेंटेंस से। ठीक, समझ में आया, कंजक्शन क्या करता है, जोड़ता है, इसको बोलते हैं हिंदी में संयोजक, संयोजक, जोड़ने वाला। ठीक, तो पहला कंजक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या फिर कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। ठीक, समझे। अब देखो हम समझेंगे सबसे पहले कोऑर्डिनेट कंजक्शन है क्या। ठीक, एक बार तो हम पढ़े थे और हम पढ़ भी लिए, सिर्फ समझना उसकी डिफिनेशन क्या है। ठीक, तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है कि ये बराबर अपने समान समान लेवल का, ठीक, जैसे जो भी वर्ड रहेगा उसी के समान दूसरा वर्ड रहेगा, उसी क्या करता है, जोड़ता है। ठीक, सेंटेंस रहेगा तो उसके समान दूसरा सेंटेंस, क्लाज रहेगा तो दूसरा क्लाज, फ्रेज रहेगा तो दूसरा फ्रेज। ठीक, मतलब अपने समान क्या करता है, समान वाले को ही जोड़ता है। अब समझ में आया, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कनेक्ट्स वर्ड्स, phrases or clauses that are of equal level in grammatical rank। ठीक, जो ग्रामर में क्या होते हैं, इक्वल लेवल के होते हैं। ठीक, समझ में आया, अगर उनका लेवल क्या है, समान रहेगा तो उन्हीं को जोड़ेगा तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक, अब समझ में आया, कंजक्शन तो सब है, मान लो अगर हम कंजक्शन पढ़ेंगे तो कंजक्शन तो रहेंगे ही, सब जोड़ेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग क्या क्या काम है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है, तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन का मतलब होता है अपने लेवल वाले को जोड़ना, चाहे वर्ड हो, चाहे क्लाज हो, फ्रेज हो, सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो। समझ में आ गया, अगर उसी के लेवल का है तो हम कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब आप लोग बताओगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, अब बताइए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन याद करने के लिए कौन सा निमोनिक वर्ड याद किए थे हम लोग, तो कौन सा वर्ड था, हाँ, फैन बॉयज, दिख रहा है, फैन बॉयज। चलिए बताइए, एफ से क्या लिखा गया था, फॉर, फॉर मीन्स क्या होता है, के लिए, ए से क्या होता है, एंड, एंड क्या होता है अर्थ, और, एंड फॉर क्या होता है, नॉट, बी से बट, ओ से और, वाई से एट, एस से सो। अब बताओ इन सबकी हिंदी मीनिंग क्या होगा, फॉर की हिंदी मीनिंग क्या होता है, के लिए, क्या होता है, के लिए, और एंड, और, नॉर, नॉर मीन्स क्या बताया गया था, और नॉर, मतलब और है, हाँ, ठीक, बट मतलब परंतु, लेकिन, नॉन मतलब और, बट और ना, लेकिन, ठीक, और मीन्स
या अथवा। एट मीन्स क्या होता है, फिर भी। ठीक, सो मीन्स इसलिए। ठीक, तो यहाँ पर कितने टोटल कितने हैं, काउंट करो कितने कंजक्शन हैं, 7। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने होते हैं, 7 कंजक्शन होते हैं। ठीक, एंड बॉयज आपको क्या करना है, याद रखना है इसको। ठीक, आगे अब देखो नेक्स्ट पेज पर देखो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो हम अगर बात करें सबऑर्डिनेट कंजक्शन की, तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के विपरीत होता है। कोऑर्डिनेट में क्या बताया था, इक्वल लेवल का दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इक्वल लेवल का दोनों नहीं होगा। ठीक, जैसे हम लोग क्या पढ़े हैं क्लास में, 2 क्लास कौन कौन से, डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक, तो जब डिपेंडेंट और डिपेंडेंट को जोड़ना रहेगा या फिर इंडिपेंडेंट को जोड़ना रहेगा तो कोऑर्डिनेट से हम जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल लेवल का होना चाहिए। लेकिन जब इक्वल लेवल का नहीं है, जैसे डिपेंडेंट क्लास और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास, तब हम प्रयोग करेंगे या यूज करेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब इसकी डिफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कनेक्ट अ डिपेंडेंट क्लास टू एन इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक, एक डिपेंडेंट क्लास को एक इंडिपेंडेंट क्लास क्या करता है, जोड़ता है इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में। ठीक, अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो जहाँ पर क्या हो, एक डिपेंडेंट क्लास हो दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास हो, तो अगर हमें जोड़ना हो तो हम क्या यूज करेंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। अब आप लोग बताएंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस में कौन कौन से कंजक्शंस आते हैं, चलिए बताइए, बोलो क्या पढ़े थे, आफ्टर, आफ्टर, बिफोर, इफ, क्या क्या पढ़े थे हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन में क्या क्या पढ़े थे। हाँ, इसमें अंटिल भी पढ़े थे। अंटिल का मतलब क्या होता है, जब तक नहीं। ठीक, जब तक तब तक, मतलब जब तक आप काम नहीं करेंगे हम खाना नहीं खाएंगे, जब तक आप नहीं आओगे हम नहीं जाएंगे। इस तरीके से जब भी कोई सेंटेंस हमें लिखना होगा तो अंटिल। अनलेस, अनलेस, हाँ तो इसमें हम पढ़े थे व्हिच। व्हिच मीन्स क्या होता है, व्हिच मीन्स क्या होता है, जो कि ना, या जब, दैट, सो दैट मीन्स क्या होता है, सो दैट, ये बहुत छोटा हो गया। इसको अलग करिए, हाँ इसको दूसरा लिया जाए। चलो, सो दैट मीन्स क्या होता है, हाँ हाँ, आई सून एज, एज सून एज क्या होता है, आई सून एज मीन्स क्या होता है, यथा शीघ्र, मतलब जितना जल्दी हो सके। ठीक, यथा शीघ्र। आल्दो मीन्स क्या होता है, आल्दो, दो, THOUGH, दो। ठीक, और क्या होता है, और क्या होता है दो के बाद,
है क्या होता है इनऑर्डिनेट क्या है इनऑर्डिनेट भी होता है इन ऑर्डर टू सेंस हो गया ठीक इन बिकॉज देखो ये सभी जो अभी हम पढ़े हैं यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट कंजक्शंस ठीक। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है क्या है सबऑर्डिनेट कंजक्शन जब दोनों समान लेवल के ना हो ठीक अलग अलग उनका स्तर हो तब हम उसको जोड़ना होगा किसका यूज़ करेंगे हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन का ठीक। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन होते हैं तो आफ्टर मीन्स के बाद बिफोर से पहले इफ यदि अनटिल जब तक या तब तक अनलेस यदि नहीं which मीन्स जो कि दैट की सो दैट ताकि आई सुन एज यथाशीघ्र आल्दो यद्यपि और दो मीन्स यद्यपि क्या है इन अदर डैट इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यहाँ के लिए सिंस से टिल तक। अब देखो ये क्या ये जो है ना उसको बंद ही करना पड़ेगा टिल मतलब होता है तक ठीक। अब देखो हाँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सिंस ठीक क्या लिखा हुआ है सिंस और फॉर उस दिन आपको बताया गया था क्या हुआ रहना दो इसको यहाँ पर देखो बस सिंस और फॉर देखो सिंस और फॉर इन दोनों का यूज उस दिन बताया गया था। चलिए आप लोग अगर पता हो किसी को तो बताएं सिंस और फॉर का यूज कैसे होगा जाओ पर जाओ जाओ वहाँ ना पीटेंगे क्यों नहीं। देखो सिंस और फॉर में क्या अंतर है सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर किसके लिए आता है पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो सिंस और फॉर में थोड़ा पहले डिफरेंस समझे थोड़ा सा। देखो सिंस तब यूज होगा जब कोई पॉइंट दिया हो कि कब से कोई चीज़ स्टार्ट हो रहा है हमें पॉइंट पता हो बस ठीक। जब भी हमें कोई पॉइंट पता होगा तो हम क्या यूज करेंगे देखो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखो कोई भी हमें पॉइंट पता हो कैसे जैसे मंडे हो गया हम बता सकें किसी को कि हम कोई काम मंडे से स्टार्ट किए हाँ 2 बजे से है अरे ठीक है 2 बजे से अरे वो कही बात है संडे मंडे सब उसी में आ गया डे में कोई भी डे हो ठीक। जैसे आप देखो मंडे हो गया 2 बजे से हो गया और कौन सा उसमें पॉइंट आएगा कोई टाइम नहीं आएगा जनवरी से हो गया ठीक। और जैसे मान लो 2006 से ये सब क्या है पॉइंट हैं ठीक एक ही बात हुई ठीक हाँ हाँ सब 2099 भी। अब देखो ये समझ में आया ये कोई ना कोई पॉइंट है क्या है पॉइंट है ठीक।
कोई न कोई पॉइंट है, ठीक। जब हम किसी न किसी पॉइंट से पूछे कहाँ मिला है, वर्ड मीनिंग मिला है, वर्ड मीनिंग। सर अब आप सबके साथ छुट्टिएगा क्या वर्ड मीनिंग मार। हाँ कॉपी लेकर जाओ। देखो वर्ड मीनिंग सबको मिलेगा, ठीक, सब लोग मिल लेकर के भी जाओगे। देखो 2006 से, मंडे से, 2 बजे से, जनवरी से, अगर ये सभी आएगा तो सिंस यूज करेंगे, ठीक। हाँ अब देखो लिखा हुआ है, मान लो ये फॉर पीरियड ऑफ टाइम, कोई पीरियड आपको बताया जाए। अब देखो जैसे कोई पीरियड बता दिया जाए, जैसे 4 घंटे, ठीक, 2 दिन, आपको बताया जाए, आपको पता ना हो कब का 2 दिन ना, कब का 2 दिन हो गया, 4 घंटे हो गया, 4 महीने हो गया, ठीक, 6 साल हो गया। इस तरीके से जब भी कुछ आएगा तो फॉर यूज करेंगे, ठीक। फॉर 2 डेज, फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 ईयर्स, ठीक। जब भी कोई पीरियड दिया जाएगा तो यूज करेंगे फॉर। जब हमें कोई पॉइंट क्लियर रहेगा क्या यूज करेंगे, सिंस। इसके बाद हम क्या पढ़े थे, कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक। कोरिलेटिव कंजक्शन, देखो कोरिलेटिव कंजक्शंस, ठीक, इसको हम कैसे यूज करते हैं, यूज इन पेयर। ये हमेशा अगर हम बात करें कैसे यूज किए जाते हैं, ये कैसे यूज करेंगे हम, पेयर में, ठीक। अब इनका पेयर देखो, ग्रुप किसके साथ होता है इनका, ईदर का और के साथ, नीदर का नॉर के साथ, बोथ का एंड के साथ, नॉट ओनली का बट आल्सो के साथ, और सच का दैट के साथ। सच दैट, नॉट ओनली बट आल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, सच दैट। नो सूनर देन, वेदर आर, ठीक। ये सभी हमेशा जब भी हम लिखेंगे कहीं भी मिलेगा, ठीक। अगर मान लो हमें एक मिला है तो दूसरा लिखना होगा। अगर कोई मान लो ब्लैंक है, रिक्त स्थान है, हमें फिल करना है, क्या करेंगे, अगर मान लो इधर लिखा है तो दूसरे ब्रैकेट में और, नीदर है तो नॉर, बोथ है एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, अगर बट आल्सो है तो उसके पहले वाले में नॉट ओनली, सच है तो बाद में दैट, दैट है तो पहले सच, ठीक। नो सूनर देन, वेदर आर। अब देखो एग्जाम्पल क्या दिया गया था इसका, द कंपनी डील्स इन बोथ एंड, ठीक, बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखो सिर्फ यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें, बोथ से, बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक। जैसे मान लो हम कहें बोथ राम एंड श्याम, बोथ मोहन एंड श्याम, इस तरीके से मोहन और श्याम दोनों, ठीक। तो जो भी हमें लिखना होगा दो को, उन दोनों के पहले आएगा, स्टार्टिंग में क्या आएगा, बोथ, उसके बाद पहला लिखेंगे एंड, उसके बाद दूसरा, इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक। अब देखो आई विल ईट, आई विल ईट ईदर कैरोट्स और पीस फॉर डिनर। अब देखो ईदर आया है और यहाँ पर आर आया है, ईदर के साथ आर, ठीक, समझे, ईदर के साथ आर का यूज करेंगे हम, ठीक। अब उसके बाद देखो क्या है, नॉट ओनली के साथ क्या आया है, बट आल्सो, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, समझ में आया, नॉट ओनली बट आल्सो। अब देखो कैसे यूज हुआ है, तो ही नॉट ओनली स्टडीज हार्ड, वह केवल कठिन परिश्रम ही नहीं करता है। सर बोले हैं जाने के लिए, ही नॉट ओनली स्टडीज वह हार्ड, वह केवल कठिन परिश्रम ही नहीं करता है, बट आल्सो वर्क्स हार्ड, वह क्या करता है, कठिन परिश्रम, मेहनत भी करता है, काम भी करता है। अब देखो नो सूनर के साथ क्या आया है, दैन। नो सूनर मतलब शीघ्र ही नहीं, डिड ही एंटर द रूम,
यानी कि जैसे वह आया तुरंत रूम में प्रवेश नहीं किया, अंदर नहीं गया। देन ही सा ए स्नेक, उसने क्या देखा? एक स्नेक देखा। ठीक, जब उसने आया तुरंत रूम में नहीं गया, क्यों? क्योंकि उसने एक सांप देखा। ठीक, स्कार्सली मतलब क्या बताया गया था, याद है किसी को? स्कार्सली हैड सी एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रैंग। स्कार्सली मतलब होता है मुश्किल से। ठीक, स्कार्सली हैड सी एंटर्ड द रूम, जैसे मुश्किल से ही उसने क्या किया? रूम में प्रवेश किया। मतलब उसका मन नहीं था जाने का, लेकिन वो फिर भी गया। और जब गया तो क्या हुआ? व्हेन, जब द फोन रैंग, तब क्या हो गया? जब क्या बजा? फोन बजा या फोन की घंटी बजी। ठीक, अरे बेल, जब किसी का फोन आता है तो रिंगटोन बजती है ना। हाँ, बात तो अलग है ये। आप ध्यान से देखो, अब देखो होमवर्क नोट करो पहले। HW, इसका कल है टेस्ट। ठीक, कई दिन से चल रहा है, टेस्ट है, इसीलिए आज एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं। अब देखो HW में क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, फर्स्ट 10 सेंटेंस लिखना चाहिए। सेकंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, 10 सेंटेंस लिखना रहेगा। ठीक, और तीसरे में 10 सेंटेंस कैसे बनाओगे? कोरिलेटिव कंजक्शंस। ठीक, कोरिलेटिव कंजक्शंस। जाके सर से मैच पढ़, अब जाके पहले सर के पास